तो वेलकम सभी लोगों को प्रेप बर्ड्स पे। तो इस वीडियो में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट को समझेंगे। उसको कहाँ से आया, किस तरीके से आया है, वो हम लोग समझेंगे। और हम उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लेके जाएंगे, जिससे आप लोगों को इसका ट्रूथ टेबल समझने में इजी होगा। ठीक है। तो पहले तो हम लोग और गेट का कैसा होता था। और गेट इसका अगर हम लोग लॉजिक सिंबल देखें, लॉजिक सिंबल तो जो लॉजिक सिंबल था वो किस तरीके का था, ये था इसका लॉजिक सिंबल फॉर और गेट। और ए बी एन इधर वाई, तो ए बी इसके क्या है, दिस आर इनपुट्स एंड वाई इज आउटपुट ऑफ और गेट। तो इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है, तो ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे। तो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल में क्या होता है, इधर होता है ए, इधर होता है बी और इधर होता है वाई। सो ए एंड बी आर, दिस आर इनपुट्स एंड ये है आउटपुट। तो यहाँ पे जीरो जीरो हो सकता है, तो इसका जीरो ही आएगा। जीरो वन होगा तो वन आएगा, वन जीरो तो वन आएगा, वन वन होगा तो वन आएगा। तो इस तरीके का इसका ट्रूथ टेबल था। जीरो जीरो तो जीरो, जीरो वन तो वन, वन जीरो तो वन, वन वन तो जीरो। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। अभी इसका जो हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये पढ़ते हैं कि नहीं हम लोग, यही पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग इन तीनों में अप्लाई करें तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन। लेकिन ये इस केस में संभव नहीं है कि वन प्लस वन करेंगे तो वन नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो प्लस है ये इसका मतलब एडिशन नहीं है, ये एडिशन नहीं है, ये एक और ऑपरेशन है। ये क्या है, और ऑपरेशन। तो ये और ऑपरेशन की वजह से, ये प्लस एक और ऑपरेशन है, उसकी वजह से यहाँ पे वन वन का वन आता है। और ये कैसे आएगा, हम लोग इसको एक बूलियन एक्सप्रेशन इसका बनाएंगे, उससे हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पिछले वीडियोज़ में इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालने वाला एक ट्रिक सीखा था। जैसे कि यहाँ पे वन 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 है, तीन जगह पे आउटपुट वन है, तो इसका रेस्पेक्टिव हम लोग इनपुट्स देखेंगे। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है इनपुट, ए जीरो है, ए जीरो मतलब इसको हम लोग लिखेंगे ए डैश, और बी वन है, बी लिखेंगे सिंपली प्लस, यहाँ पे वन है तो इसका रेस्पेक्टिव इनपुट ए वन है तो ए लिखेंगे, बी ज़ीरो है तो बी डैश लिखेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट वाला वन पे इसका इनपुट्स है ए एंड बी, सो प्लस ए बी। तो ये बेसिकली क्यों लिखा है हम लोगों ने, ए कॉम्प्लीमेंट या बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिकली क्यों लिखा है, जब बी का वैल्यू जीरो होगा तब हम लोग इस बी को हम लोग लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। अगर उसी तरीके से, मतलब इस तरीके से समझे, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है मतलब इसका वैल्यू है ज़ीरो, और ए और बी लिखा है तो इसका वैल्यूज़ है वन। अगर कहीं पे मैंने ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो यहाँ पे ए का वैल्यू है क्या, वन, बी का वैल्यू है ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन बना लिया है। अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, बी बी है तो ए, तो यहाँ पे बी कॉमन आएगा तो ए डैश प्लस ए, ये आएगा यहाँ पे प्लस ए बी, ये वाला सिंपली हम लोगों ने ये लिख दिया है। पहले यहाँ से हम लोगों ने बी और बी दोनों जगह पे है तो बी को कॉमन लिया तो ए डैश प्लस ए बी डैश, तो ये हमें मिला। अभी देखिए ए डैश प्लस ए, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, वन बूलियन लॉज में पढ़ रखा है। हम लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़ रखे थे, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा है ए प्लस वन वन। तो ये वन कैसे हुआ, फिर भी समझा देता हूँ। लेट, अगर यहाँ में ए का वैल्यू दो पॉसिबल होता है, जीरो और वन, तो अगर मैं ए का वैल्यू वन लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश होगा जीरो, तो जीरो प्लस वन, वन आएगा। यहाँ मैं बोलूँ कि ए का वैल्यू जीरो लूँगा तो ए कॉम्प्लीमेंट वन आएगा,
तो इस केस में भी 1 + 0 आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आते हैं, इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं b और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 + a b डैश। तो ये जो बना है b + a b डैश, ये जो बना है ये है इसके लिए एक बूलियन एक्सप्रेशन। अभी इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग इसका वैल्यूज़ में प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो लेट, अगर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1 है, ये लास्ट वाला हम लोगों ने केस लिया है, a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 1, तो इसमें आंसर आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y = b + a b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो a कॉम्प्लीमेंट होगा 0 एंड b कॉम्प्लीमेंट होगा 0। तो y = b का वैल्यू है 1 प्लस a का वैल्यू है 1 प्लस b कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये इंटू 0 या डॉट कोई भी इंटू, तो यहाँ पे ये बन जाता है कितना 0, तो बचा 1। सो y का आउटपुट क्या मिला, 1 मिला कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ से आउटपुट फिर से एक बार देखिए, अगर हम लोगों ने a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ पे हम लोगों ने a कॉम्प्लीमेंट 0 या b डैश 0, तो यहाँ से y = b, ये जो एक्सप्रेशन है इसी को लिखा, ये आउटपुट देगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या देगा, और गेट का आउटपुट देगा, तो y देगा। तो b + a b कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से b का वैल्यू 1 प्लस a का वैल्यू 1 इंटू b कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ से a × 0 = 0, सो 1 इज़ द आंसर, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो समझ में आया हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरीके का आप लोगों को मैं एक सॉल्व करने देता हूँ। आप लोग a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 रख के सॉल्व कीजिए, इसमें डालिए इसका वैल्यू और y का वैल्यू निकालिए, और y का वैल्यू आना चाहिए क्या, अगर ट्रूथ टेबल में देखा जाए a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू आना चाहिए 1। तो ये आप लोग करिए। थैंक यू।